तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि चक्रवात बनते कैसे हैं। ये होते हैं एक तूफान जो आंधी और बरसात अपने साथ में लेकर आते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और ये महासागरों में इनकी उत्पत्ति होती है। लेकिन इनकी उत्पत्ति होती कैसे है? देखिए, इनकी उत्पत्ति के लिए कुछ कंडीशन होते हैं। जैसे पहला कि महासागर का जो क्षेत्र हो वो विशाल हो, यानी पानी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में मिले। दूसरा ये कि जो तापमान हो लगभग 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो, ताकि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया अच्छे से हो सके। उसके बाद क्या होता है कि देखिए, जब गर्मी होती है, वाष्पोत्सर्जन होता है, तो जो पानी जब गर्म होकर वाष्प ऊपर की तरफ उठता है तो नीचे क्या होता है, कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। और ये गर्म जल ऊपर उठती है तो ऊपर की हवा को भी क्या करती है, ये धीरे धीरे गर्म करती है और फिर ऊपर जाकर संतृप्त होने लगती है। उसके बाद यहाँ जब कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है तो ऊपर से क्या होती हैं, जो उच्च दबाव वाली पवनें होती हैं, हवाएं होती हैं, वो नीचे की तरफ आने लगती हैं। उसके बाद क्या हो जाता है कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन चालू हो जाता है इस प्रकार से, और ये बहुत भारी मात्रा में होता है। चक्रवातों की चौड़ाई काफ़ी चौड़ी होती है, कभी कभी तो 1000 किलोमीटर से भी ऊपर चली जाती है, जैसे अमेरिका का हरिकेन वगैरह होता है। और चक्रवात अक्सर जो महासागरीय क्षेत्र है ना, उनके पश्चिमी तटों पर ही ज़्यादातर ये उत्पन्न होते हैं। जैसे ये इंडिया है तो यहाँ पर उत्पन्न होता है, फिर यहाँ पे आगे आप पाएंगे म्यांमार वगैरह, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी में यहाँ उत्पन्न होते हैं चक्रवात। ठीक उसी प्रकार अमेरिका को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हरिकेन आता है और यहाँ पे आपका अफ्रीका है। इस तरह से चक्रवातों की एक खासियत होती है कि ये जो उत्तरी गोलार्ध होते हैं, पृथ्वी अगर इस तरह से है, ये 0 डिग्री है मान लीजिए, तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की जो दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में ये घूमते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में ये घूमते हैं। चक्रवात का जो नीचे का जो केंद्र होता है यहाँ पर, इसको चक्रवात की आंख भी कहा जाता है। ठीक है, बाहर के जो साइड होते हैं यहाँ पर दबाव क्षेत्र ज्यादा होता है और अंदर कम होता है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। तो ये तो हम जान गए कि चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर जापान में इसको टाइफून कहा जाता है। ये देखिए जापान है, जापान में इनको टाइफून टाइफून कहा जाता है। अमेरिका में इनको हरिकेन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर और भारत में हम इनको साइक्लोन कहते हैं। तो साइक्लोन तो कहते हैं, लेकिन हम इनके क्या करते हैं, नाम भी रखते हैं। ठीक है, अब नाम कैसे रखते हैं वो भी हम जानेंगे आगे के लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये पूछता है कभी कभी कि बताइए जापान में आने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं, या अमेरिका में आने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट डायरेक्ट यहीं से पूछ लेता है। ठीक, अब देखिए, आईएमडी का जो हमारा है, उन्होंने चक्रवातों को अलग अलग स्ट्रेन पे उनकी क्लासिफिकेशन की है कि कितने से कितने किलोमीटर की स्पीड रहेगी तो वो कितना खतरनाक हो सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कैटेगरी दी हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा से रहेगा तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसकी कैटेगरी क्या होती है। अभी जो फिलहाल जो चक्रवात आया है, जो ताउते हैं, वो वेरी सीवर साइक्लोनिक स्ट्रॉम है। वेरी सीवर साइक्लोनिक स्ट्रॉम है, उसकी गति बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, यहाँ से कैटेगरी 3-4 में ये रखा गया है। ये छिपकली बहुत क्यूट लग रही है ना, देखिए कैसे देख रही है। इसका यहाँ पे क्या रोल है, एक्चुअली में जो ये ताउते नाम है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन ताउते है, इसको लिखते हैं, इसकी स्पेलिंग ये है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ताउते है। इसके पीछे इसको ऐसा क्यों है ये भी हम बताएंगे। तो म्यांमार में ना इस बार जो नाम दिया है ना, वो म्यांमार ने दिया है इस चक्रवात का नाम। और म्यांमार जो बर्मीज लैंग्वेज है, उसमें इस छिपकली को गेक्को कहा जाता है।
और उसी को ताओते भी कहा जाता है। तो ये नाम यहाँ से आया है, इस छिपकली से ऊपर। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए। अब देखिए साइक्लोन का नामकरण कैसे किया जाता है। साइक्लोन का नामकरण देखिए कैसे किया जाता है। सन 2000 में ना कुछ राष्ट्रों का एक ग्रुप बनाया गया था, जो जिसे WMO और एस्केप कहा जाता है, जैसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ये याद रखेंगे क्योंकि हो सकता है इसका एब्रीविएशन देकर पूछ दिया जाए। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए थे? एक तो था बांग्लादेश, फिर इंडिया, फिर मालदीव, फिर म्यांमार, फिर ओमान और पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। और इन्होंने डिसाइड किया था कि उनके क्षेत्र में आने वाले जो नॉर्थ इंडियन ओशन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, नॉर्थ इंडियन ओशन में आने वाले चक्रवातों को क्या किया जाएगा, ये नाम सजेस्ट करेंगे। और ये नाम फाइनलाइज करेगा पैनल ऑन द ट्रॉपिकल साइक्लोन, PTC, ये नाम फाइनलाइज करेगा। 2018 में इसमें और देश जुड़ गए 5, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन। तो यानी अब टोटल कितने देश हो गए हैं? 13 देश हो गए हैं। ये 13 देश 13 नाम क्या करते हैं? प्रपोज करते हैं PTC के सामने। तो टोटल कितने नाम हो जाते हैं? 169 नाम। तो ये टोटल नाम इनके सामने PTC के सामने प्रपोज किया जाता है और PTC उसको फिर फाइनलाइज करती है। इसकी भी कुछ क्राइटेरिया है कि नाम कैसे रखे जाते हैं, ऐसे कुछ भी नाम नहीं रखा जा सकता। देखिए इसकी क्या प्रक्रिया है। तो पहले तो यहाँ देख लेंगे मैप में कि कौन कौन से देश हैं जो आपके स्केप में शामिल हैं यहाँ पर। ठीक है, स्केप में कौन कौन से देश यहाँ पर आपके शामिल हैं, इनको देख लेते हैं हम। तो एक तो हमारा इंडिया है, फिर है यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये कुल हो जाएंगे आपके 13 देश हो जाएंगे। तो इन्होंने यही क्या करते हैं, स्केप को फॉर्म करते हैं, बनाया गया इनको। ठीक है, अब देखिए गाइडलाइन क्या है, इनको नाम देने की कुछ गाइडलाइन बनाई गई है। यही गाइडलाइन फॉलो करके इनके नाम डिसाइड किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या इनका नाम हो सकता है। तो देखिए जो नाम जो प्रपोज किया जाता है ना PTC को, वो तटस्थ होना चाहिए, किसी पॉलिटिक्स को लेकर उस नहीं होना चाहिए, वो पॉलिटिकल फिगर के बारे में नहीं होना चाहिए, रिलीजियस बिलीफ के बारे में नहीं होना चाहिए, कल्चर्स और जेंडर सबसे न्यूट्रल होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए नाम जो भी आप प्रपोज करेंगे। उसके बाद जो भी नाम हम लोग चूज करेंगे, जो देश चूज करेगा, वो किसी की भी भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। डज नॉट हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ एनी ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन और द ग्रुप। ठीक, इट शुड नॉट बी वेरी र्यूड एंड क्रूअल। ये क्या होना चाहिए, नाम बहुत ही रूखा या क्रूर तरीके का नहीं होना चाहिए अपने नेचर में। यह छोटा होना चाहिए, उच्चारण करने में आसान होना चाहिए और किसी भी मेंबर को ऑफेंसिव नहीं लगना चाहिए। यानी जो भी मेंबर है 13 कंट्री की, उनको ऐसा ना हो कि ऐसा नाम रख दिया जिससे पाकिस्तान गुस्सा हो जाए। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नेम विल बी 8 लेटर। जो भी नाम होगा वो 8 अक्षरों से ज़्यादा नहीं होगा। फिर है कि द प्रपोज नेम शुड बी प्रोवाइडेड विथ इट्स प्रोनाउंसिएशन एंड वॉइस ओवर। देखिए जो भी नाम दिया जाएगा ना, उसका प्रोनाउंसिएशन बताना पड़ेगा और कैसे उसको बोलना है। जैसे अभी नाम तो दिया गया है, ये है नाम, कितने लोग तौकते बोल रहे हैं, लेकिन उच्चारण भी साथ में दिया जाता है, तौते। अभी हम देखेंगे इसको लिस्ट में। ठीक है, तो इसको तौते कहा जाएगा। द नेम ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन विल नॉट बी रिपीटेड। नाम को हमें रिपीट नहीं करना है, एक बार जो नाम दे दिया दोबारा वो नाम नहीं आएगा, इसलिए नाम हमेशा क्या होना चाहिए, नई नहीं होने चाहिए। एक चीज और है कि पब्लिक भी नाम क्या कर सकती है, सुझा सकती है सरकार को, लेकिन ये सारे गाइडलाइन उसमें फॉलो होने चाहिए। ठीक, तो अगली बार आप नाम सुझाइएगा भारत सरकार को। अब देखिए जो पैनल मेंबर है इसके 13, इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। देखिए जैसे BII, फिर MMOPQSSTUY, तो ये अल्फाबेटिकली होते हैं और यही डिसाइड करते हैं एक एक करके कि क्या क्या नाम होना चाहिए। जो नाम जब PTC फाइनल कर देता है तो यहाँ पे लिस्ट में उसको
डाल दिया जाता है। तो देखिए बांग्लादेश ने क्या नाम दिया था, निसर्ग नाम दिया था। फिर इंडिया का आएगा नंबर तो वो गति दिया होगा, फिर नीवर, फिर बुरेवी मालदीव ने, फिर म्यांमार, म्यांमार ने क्या दिया नाम, तौकते। तो देखिए नाम के साथ साथ इनको प्रोनाउंसिएशन भी देना पड़ता है। तो जैसे देखिए तौकते इसने नाम दिया था यहाँ पे, तो उसने प्रोनाउंसिएशन भी दिया था यहाँ पे ताओते। अब देखिए पाकिस्तान जब देगा नाम तो वो क्या नाम देगा, गुलाब, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होगा उसका, गुल आब होगा। तो ये देखिए कतर शाहीन नाम देने वाला है, और सऊदी अरबिया जवाद, ये आसानी, और थाईलैंड साई त्रंग, और अरब मैंडुओस, और यमन मोका। ये पूरी लिस्ट वहाँ पर आपके जो रीजनल सेंटर हैं वहाँ पर क्या है दी गई है आईएमडी की वेबसाइट पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये 13 नाम है, ये पूरे पूरे एक हर कंट्री ने 13-13 नाम दिए हुए हैं। लिस्ट काफ़ी बड़ी है, इसलिए काफ़ी पहले हमने ये खाली 13 देशों की यहाँ पे आपको लिस्ट दी हुई है। तो ये था हमारा लेक्चर साइक्लोन के ऊपर। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो देखिए कैसे नाम इसके डिसाइड किए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम को याद रखिए और चक्रवात के बारे में अच्छे से पढ़ के उसको समझ के इस लेक्चर को उसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।